10 मुहर्रम हराम को करबला में मार्का जारी था। हजरत इमाम हुसैन के तमाम साथी शहीद हो चुके थे। आपके साथ सिर्फ चंद अहले बैत बाकी रह गए थे। हजरत इमाम हुसैन के बड़े साहबजादे हजरत अली अकबर ये शेर पढ़ते हुए आगे बढ़े, मैं हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा का बेटा हूँ। कसम है रब्बुल बैत की कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब तर हैं। कमबख्त मिराह बिन मुनकिस ने उनको नेज़ा मार कर गिरा दिया। फिर कुछ और बदबख्त आगे बढ़े और लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हजरत हुसैन सामने आए और कहा, खुदा ताला उस कौम को बर्बाद करे जिसने तुझे कत्ल किया। ये लोग अल्लाह ताला के मामले में कैसे बेवकूफ हैं। तेरे बाद अब जिंदगी पर खाक है। उनकी लाश उठाकर खेमे के पास लाई। उमर बिन साद ने कासिम बिन हसन के सर पर तलवार मारी। वो गिरे और उनके मुंह से निकला, या अम्मा, यानी ऐ चचा। तो हजरत इमाम हुसैन ने दौड़कर उनको संभाला और उमर पर तलवार से हमला किया। कोहनी से उसका हाथ कट गया। हजरत हुसैन ने अपने भतीजे कासिम की लाश को भी अपने कंधे पर उठाया और अपने बेटे और दूसरे अहले बैत के बराबर लिटा दिया। अब हजरत हुसैन तकरीबन तन्हा बेयारो मददगार रह गए, लेकिन उनकी तरफ बढ़ने की किसी को हिम्मत न हुई। बहुत देर तक यही कैफियत रही। जो शख्स भी आपकी तरफ बढ़ता इसी तरह वापस लौट जाता और इमाम हुसैन को कत्ल करने की किसी में हिम्मत न थी। यहाँ तक कि कबीला कुंदा का एक बदबख्त मालिक बिन नसीर आगे बढ़ा और हजरत इमाम हुसैन के सर पर तलवार से हमला किया। आप शदीद जख्मी हो गए। अपने छोटे बेटे अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और अपनी गोद में बिठा लिया। बनी असद के एक और बदनसीब और बदबख्त बंदे ने उनको भी तीर मारकर शहीद कर दिया। हजरत इमाम हुसैन ने इस मासूम बच्चे का खून लेकर जमीन पर बिखेर दिया और दुआ की, या अल्लाह, तू ही इन जालिमों से हमारा इंतकाम ले। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन की प्यास हद को पहुंच चुकी थी। आप पानी पीने के लिए दरिया फरात के करीब तशरीफ ले गए। शिमर 10 आदमी लेकर हजरत इमाम हुसैन की तरफ बढ़ा। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शदीद प्यास और अपने जख्मों के बावजूद उनका दलेराना मुकाबला कर रहे थे और जिस तरफ हजरत हुसैन बढ़ते ये लोग भागते हुए नजर आते। अहले तारीख ने लिखा कि ये एक बेनज़ीर वाक़या है कि जिस शख्स की औलाद और अहले बैत कत्ल कर दिए गए हों, उसको शदीद जख्म लगे हों और वह पानी के एक एक कतरे से महरूम हो और उस वक्त भी वो साबित कदमी से मुकाबला कर रहा हो कि जिस तरफ रुख करता है मुसल्लह सिपाही भेड़ बकरियों की तरह भागने लगते हैं। शिमर ने जब ये देखा कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करने से हर शख्स बचना चाहता है तो उसने आवाज़ दी कि सब लोग एक साथ हमला करो। इस पर बहुत सारे बदनसीब आगे बढ़े, नेज़ों और तलवारों से एक साथ हमला किया और ये इब्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका दलेराना मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शिमर ने खोली बिन यजीद से कहा कि इनका सर काट लो। वो आगे बढ़ा मगर हाथ कांप गए। फिर बदबख्त इंसान सिनान बिन अनस ने यह काम अंजाम दिया। आपकी लाश को देखा तो 33 जहम नेज़ों के और 34 जहम तलवारों के। इब्ने ज़ियाद बदबख्त इंसान ने हुक्म जारी किया कि लाश को घोड़ों की टापू में रौंदा जाए। उमर बिन साद ने चंद सवारों को हुक्म दिया और उन्होंने ये भी कर डाला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जंग के खात्मे पर मकतूलीन की तादाद शुमार की गई तो हजरत हुसैन के असहाब में 72 हजरात शहीद हुए। उमर बिन साद के लश्कर 88 सिपाही मारे गए। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके रफ़क़ा को अहले गाज़िया ने एक रोज़ बाद दफन किया। खोली बिन यजीद और हुमैद बिन मुस्लिम इन हजरात के सर को लेकर कोफा रवाना हुए और इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किए। इब्ने ज़ियाद ने लोगों को जमा करके सब शेरों को सामने रखा और एक छड़ी से हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के दहन मुबारक को छूने लगा। ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु से रहा न गया और बोल उठे कि छड़ी इन मुतबर्रक होठों के ऊपर से हटा लो। कसम है उस जात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि इन होठों का बोसा दिया करते थे। ये कहकर रो पड़े। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अगर तुम उमर रसीदा बूढ़े न होते तो मैं तुम्हारी भी गर्दन मार देता। ज़ैद बिन अरकम ये कहते हुए बाहर आ गए, ऐ कौम, तुमने सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे को शहीद कर दिया और मरजाना के बेटे को अपना अमीर बना लिया। वो तुम्हारे अच्छे लोगों को कत्ल करेगा और शरीरों को गुलाम बनाएगा। तो मैं क्या हुआ कि इस जिल्लत पर राजी हो गए।